पीछे एक बड़ी खबर है, साउथ अमेरिका से खबर है। चिली के जंगलों में आग का तांडव अभी भी जारी है। 99 तक पहुंचने वाली है मरने वालों की संख्या। चिली देश के 92 जंगलों में भीषण आग लग गई है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर यह आग बढ़ रही है। वालपराइसो क्षेत्र के कई हिस्सों में काला धुआं फैला है। चिली सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। चूंकि स्थिति ही वैसी बन गई है, इसलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चिली सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और आग लगातार बढ़ती जा रही है। जो अभी हमारे पास आंकड़े मिले हैं, 99 लोगों की जान जा चुकी है इस भीषण आग की वजह से। और आपको बता दें कि चिली देश के 92 जंगलों में ये आग फैलती जा रही है। वालपराइसो क्षेत्र के कई हिस्सों में, एक क्षेत्र है, इलाका है, जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश का, वैसे वहां का भी वो एक इलाका है, वहां पर आग फैलती ही जा रही है। और इसीलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि आपातकाल घोषित कर दिया जाए, क्योंकि स्थिति वहां पर कम से कम यही है। और अब अपने देश में क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। राजस्थान से खबर है, भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार के खंभे से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। बहन की शादी की तैयारियों में तीनों भाई जुटे थे। सीकर के लोसल थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। ये इतनी अर्ली मॉर्निंग इतनी दुखद खबर आपको बतानी पड़ रही है। इसमें एक सबक भी है कि आप जहां जा रहे हैं थोड़ा देरी से पहुंच जाइए। हो सकता है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचिए, लेकिन कम से कम ये हादसा ना हो। ये देखिए, ये तीनों भाई जो हैं वो अपनी बहन की शादी की तैयारी के लिए जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार, जो हमारे रिपोर्टर ने हमें बात बताई है, उसमें तेज रफ्तार होने की वजह से ये हादसा हुआ है। सीकर के लोसल थाना क्षेत्र में हुआ है। 3 की मौत हो गई है और बहन की शादी की तैयारियों में ये जुटे हुए थे। तेज रफ्तार कार जो है वो खंभे से टकरा जाती है और इसी वजह से भीषण हादसा होता है। तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से IBC 24 के साथ की बड़ी बात में। मैं बहुत लंबे दिनों बाद अयोध्या से आया हूं, तो सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस कौन कौन सी है। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च तक सत्र में होगी 20 बैठकें। 9 फरवरी को वित्त मंत्री OP चौधरी पेश करेंगे बजट। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल लौटेंगे। CM सीहोर में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का करेंगे भूमि पूजन। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। कोरबा, बस्तर और सरगुजा समेत 5 लोकसभा के 3 बनाए गए पर्यवेक्षक। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दावेदारों पर मंथन। अधिकांश लोकसभा सीटों के लिए सिंगल पैनल तैयार। CEC जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। झारखंड में आज फ्लोर टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को साबित करना होगा बहुमत। विधानसभा सत्र से पहले फ्लोर टेस्ट। सरयू राय ने कहा कि वो रहेंगे तटस्थ। छत्तीसगढ़ में देर रात राज्य सरकार ने किए IG और SP के तबादले। एक साथ 45 IPS का नई पदस्थापना के आदेश जारी। रायपुर समेत 25 जिलों के बदले गए पुलिस अधीक्षक। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षा। 28 फरवरी तक चलने वाले एग्जाम में 9,93,000 छात्र होंगे शामिल। कल से 12वीं की परीक्षा होगी शुरू। छत्तीसगढ़ में 144,92,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी। 24,72,000 किसानों ने बेची धान। 4 फरवरी थी खरीदी की आखिरी तारीख। शाहजहांपुर में युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। इलाज के दौरान मौत। मृतक ने अल्ताफ नाम के युवक पर लगाया बहन को बदनाम करने का आरोप। और आखिरी बड़ी खबर,
साउथ अमेरिका में चिली के जंगलों में भीषण आग, 99 तक पहुंची मृतकों की संख्या, सरकार ने देश में घोषित कर दिया है आपातकाल। और जब कल आप गहरी नींद में रहे होंगे तब बड़ा फेरबदल हो गया। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। हो सकता है कि आपके आईपीएस बदल गए हों, आपके शहर के कप्तान बदल गए हों। आधी रात को 45 आईपीएस अधिकारी बदल दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईजी और एसपी के तबादले कर दिए। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। यानी हो सकता है कि आप जब रात में सोए हो तो कोई दूसरा एसपी रहा हो, आज जब सुबह उठे तो कोई दूसरा। अब एसपी इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि शहर का कप्तान होता है। जिलाधिकारी के बाद लॉ एंड ऑर्डर का दूसरा प्रमुख होता है वो, क्योंकि जिलाधिकारी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रमुख होता ही है। लेकिन उसके बाद अगर किसी की जिम्मेदारी आती है, पुलिसिंग को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आती है, तो वो आती है पुलिस अधीक्षक। देखिए, जैसे संतोष कुमार अब कहां के एसपी होंगे, आप लोग बताइए। ये रायपुर के एसपी होंगे। रजनीश सिंह कहां के एसपी होंगे, ये बिलासपुर के होंगे। और इसी के साथ एक लंबी फहरिस्त है। आधी रात को 45 आईपीएस ऑफिसर बदल दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईजी और एसपी को बदला है। बड़ी संख्या है। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों के एसपी बदल दिए गए, हटा दिए गए हैं। और ये होना ही था, क्योंकि जब से सरकार परिवर्तित हुई है, बदली है, तब से बड़ा फेरबदल नहीं किया गया था। और अब तक का ये सबसे बड़ा फेरबदल है वर्तमान सरकार का। 45 आईपीएस ऑफिसर के तबादले कर दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजेश राज लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, 45 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इसमें क्या खास बात है? इन्हें देखा गया है कि ये क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं इसलिए बदला गया है, कि रूटीन परिवर्तन था सरकार आने के बाद? देखिए राहुल, जब आप कह रहे थे कि आधी रात में जब आप सो रहे होंगे आपके एसपी बदल गए, और क्यों बदले, तो इसका भी जिक्र आप कर रहे थे कि सरकार बदलने के बाद यह अवेटेड था। जब सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, अधिकारियों की पसंद बदलते हैं। और देर हो गई, बल्कि 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुके हैं। पहली लिस्ट जो आई थी वो भारी भरकम जंबो लिस्ट थी। आईएएस अधिकारियों की 70 से ज़्यादा, करीब 80 आईएएस ऑफिसर एक साथ बदल दिए गए थे। कई विभाग के सचिव से लेकर के और जिलों के कलेक्टर तक बदले थे। और उसके बाद यह वेटेड था और ये माना जा रहा था कि जब छत्तीसगढ़ के आईपीएस की लिस्ट होगी वो भी लगभग उतनी ही बड़ी होगी। हालांकि उससे थोड़ी सी छोटी है, 45 है, लेकिन कम छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी है। और इसके मैसेज बहुत साफ है। जो प्रशासनिक हलकों पे नजर रखते हैं वो इन लिस्ट को देखेंगे तो उनको साफ समझ में आएगा कि पिछली सरकार में जो आईपीएस ऑफिसर साइडलाइन थे या उनको जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनको एकदम मेन फ्रंट पे ला दिया गया है और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप जो रायपुर एसपी की बात कर रहे हैं, संतोष कुमार, अभी 4ठी बटालियन रायपुर में थे। साइडलाइन का पोस्ट माना जाता है। अगर आप कलेक्टर एसपी से हटा करके कहीं बटालियन का प्रमुख बनाया जाता है तो एक तरह से कहिए कि उनको लूप में डाल दिया जाता है। इस तरह के मैसेज होते हैं प्रशासनिक हलकों में। लेकिन उनको ला करके रायपुर राजधानी का एसपी बना दिया गया और रायपुर के जो एसपी थे प्रशांत अग्रवाल, उनको दूर जगह बस्तर इलाके में भेज दिया गया है। मैसेज बहुत साफ है, सब कोई समझते हैं। उसी तरह से पिछली सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी, रायपुर के क्राइम ब्रांच ऑफिसर एसपी अजातशत्रु थे, शशि मोहन थे, उस समय पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन पूरे कार्यकाल में उनको बस्तर में बिताना पड़ा। अब उनको रायपुर बुलाया गया है। अजातशत्रु जी को एटीएस रायपुर का अधीक्षक बनाया गया है और साथ साथ में शशि मोहन के भी एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये ऐसे तमाम संकेत हैं जो ये बताते हैं कि जो ऑफिसर है काबिल रहे हैं, जिनकी पुरानी छवि रही है, उनको फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और पुराने सरकार में जो फ्रंट पे थे, जो प्रभावशाली पे थे, कहीं ना कहीं उनके पावर को कम किया गया है और कई लोगों का ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय में बिना विभाग के किया गया है। तो ये मैसेज साफ है, कोशिश है सरकार की कि एक प्रयोग, और जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि सरकार बदलती है तो उनकी प्राथमिकताएं बदलती है, सरकार के अधिकारियों की पसंद नापसंद भी बदलती है, उस लिहाज से ये देखा जा सकता है। फिलहाल
चूंकि गुड गवर्नेंस देने की जिम्मेदारी अब नई सरकार की है, बहुत सारे आरोप पिछली सरकार पे लगाए थे, तो उनको कैसे गुड गवर्नेंस देना है ये काम करने की उनकी आज़ादी होती है। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन मैसेज कई रूपों में साफ है कि पुलिसिंग अब थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए और जो काम करने वाले ऑफिसर हैं उनको एक मौका दिया गया है। जी, वाले ऑफिसर हैं उन्हें मौका दिया जाए और पुलिसिंग को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो थे ही, दोपहर बाद वो राजधानी भोपाल लौट आएंगे। दिल्ली से लौटकर सीहोर रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीहोर के बुधनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है और आप तो जानते हैं कि बुधनी सीएम शिवराज सिंह चौहान का गांव है। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। आरएसएस की अनुषांगिक संगठन विद्या भारती इस स्कूल का निर्माण करा रही है और इसी स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम में दिल्ली से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। आरएसएस की अनुषांगिक संगठन विद्या भारती स्कूल को बनवा रही है। लोगों को बेहतर शिक्षा मिले इसकी कोशिश है। दोपहर के बाद लौटेंगे और दिल्ली से लौटकर सीहोर रवाना होंगे, यानी सीधे सीहोर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी का आज उज्जैन दौरा है। पीसीसी प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे उज्जैन में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक लेंगे पटवारी। 11 बजे मंदसौर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक लेंगे। 1 बजे धार लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे इंदौर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे खरगोन लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी। 4 बजे उज्जैन, मंदसौर, रतलाम के साथ ही खरगोन लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेंगे। मंडल, सेक्टर, बीएलए ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। यानी कांग्रेस भी बकायदा बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर दी है, क्योंकि जिम्मेदारी एक युवा को दी गई है। अगर जब जिम्मेदारी एक युवा को मिलती है तो बहुत मेहनत भी करता है। तो बहरहाल आज उज्जैन जाएंगे पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी और उसके बाद उनके कई कार्यक्रम बैक टू बैक लगे हुए हैं। आप जानते हैं इस बात को भली बात कि आज से महज आप नोट कर लीजिए 31 दिन बाद ये आपको बता दिया जाएगा कि लोकसभा की चुनाव की तारीखें क्या होंगी। यानी आपके सामने वो रख दिया जाएगा, वो तारीख जिस दिन देश का चुनाव होगा, वो तारीख आपके सामने आ जाएगी और उसमें सिर्फ 31 दिन ही बचे हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। आज से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 9 फरवरी को यह बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 20 बैठकें होंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है ये खबर आपको बताते हुए कि कम से कम इतनी लंबी विधानसभा चलेगी 9 मार्च तक। ये कहते हुए भी मुझे खुशी हो रही है। भाई विधानसभा में जब तक बहस नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक कैसे काम बनेगा। 9 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र में 20 बैठकें होनी है। और आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर भी रायपुर से है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर यह मीटिंग होगी। बजट सत्र को लेकर क्या रणनीति होगी इस पर बात होगी। आमतौर पर रणनीति ये विपक्ष और पक्ष चाहे जितनी बना ले, आपने देखा होगा पक्ष और विपक्ष, लेकिन विधानसभा समय से पहले भंग क्यों हो जाती है, लोकसभा समय से पहले भंग क्यों हो जाती है। वहां तो बात होनी चाहिए ना। जब दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं तो जाहिर सी बात है अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे होंगे, लेकिन बात आगे क्यों नहीं बढ़ती है।
एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा आज से है। करीब 10 लाख छात्र छात्रा इस परीक्षा में शामिल होंगे। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू की जाएगी। 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी। जितने भी परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उन्हें बहुत शुभकामनाएं। करीब 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई बदलाव किए गए हैं और जीवन का सबसे पढ़ाई लिखाई में सबसे पहला पड़ाव अगर कोई होता है, आपने घर में सुना भी होगा, तो वो 10वीं का होता है। यहां से पता लग जाता है कि आप अपना भविष्य किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। पेपर लीक को कैसे रोका जाए, लोगों को पता ना चले, इस डिजिटल के माध्यम दुनिया में, और साथ ही साथ नकल कैसे रोकी जाए, इसके कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खबर इंदौर से है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने 10वीं और 12वीं में एडमिशन दे दिया। अब सवाल यह है कि जब 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल है तो 10वीं 12वीं में एडमिशन कैसे दे देंगे भाई? आप कैसे दे देंगे? किसी दूसरे स्कूल के भरोसे दे सकते हैं, या तो यह हो सकता है। ये देखिए, 8वीं तक मान्यता वाले स्कूल ने 10वीं का एडमिशन लिया है और उसके बाद संचालक के भाई को भी हिरासत में ले लिया गया है। कलेक्टर ने दिलवाया बाद में परीक्षा करवाने का आश्वासन। कहा कि छात्रों घबराइए नहीं, आप लोग परीक्षा में बैठ सकेंगे। लेकिन कम से कम जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर वहां 8वीं की मान्यता है तो 10वीं और 12वीं में एडमिशन कैसे ले सकते हैं भाई? नहीं, मैं गार्जियन से पूछ रहा हूं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, कम से कम उनको इतना सोचना तो चाहिए। 10वीं और 12वीं की बच्चों से परीक्षा फीस लेकर नहीं दिए रोल नंबर, परीक्षा फीस भी ले लिए, रोल नंबर नहीं दिया। फीस लेकर रोल नंबर नहीं देने वाले स्कूल संचालक पर केस हो गया है। अब रोल नंबर इसलिए नहीं दे रहे थे कि कुछ पैसे उन्हें चाहिए होंगे, ये भी हो सकता है। बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंदौर के बाद सीधे कहां चलते हैं? रायपुर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कोरबा से लोकसभा के लिए पुन्नू लाल मोहले, भूपेंद्र और सौरभ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मधुसूदन यादव, निरंजन सिन्हा, रजनीश सिंह, ये बस्तर के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बस्तर की जिम्मेदारी इन पर है। धर्मलाल कौशिक, भैयालाल राजवाड़े, चंपा देवी पावले, ये सरगुजा की जिम्मेदारी निभाएंगी। शिवरतन शर्मा, लक्ष्मी वर्मा और कृष्णा राय के बिलासपुर के पर्यवेक्षक हैं। गौरी शंकर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह और सरला पोसरिया, ये रायगढ़ की पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। तो सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि आज से ठीक 31 दिन बाद आपके सामने ये रख दिया जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव की तारीख क्या है और छत्तीसगढ़ में कब मतदान होगा, मध्य प्रदेश में कब मतदान होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो साथ की बड़ी बात का ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, जरूर हमें लिखकर बताएं। लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।